फेस के अंडर आता है। चलो बच्चों हो जाओ शुरू। तो माइटोसिस में सर साइटोकाइनेसिस भी एम फेस के अंडर आता है। नहीं, वो उसके बाद में आएगा, एम फेज के बाद। ओके सर। ठीक है, एम इज फॉर कैरियोकाइनेसिस। तो देखो अभी सुन लो, पहला फेज है अपने अपना इसमें, मतलब माइटोसिस जब हम लोग बोलते हैं तो इसमें दो चीजें आएंगी। पहली चीज कौन सी आएगी? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, बराबर है ना। और दूसरा आएगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इसमें वापस चार फेजेस आप लोगों ने अभी अभी देखा है, वो प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एनाफेज और टेलोफेज, ये चार फेजेस होता है। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, इतना समझा? यस सर। अब क्या होगा? यस। अब पहला इंटरफेज में जो सेल आप देखोगे ना, तो ये सेल है, ये उसके अंदर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है ना। और ये रहा जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं। ये मालूम है आप लोगों को? बताओ मुझे बच्चों। और ये होते हैं Yes. यहाँ, ये रहे सेंट्रियोल्स। तो एनिमल सेल में हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो गया? सेंट्रियोल्स है, ये है न्यूक्लियोलस। कौन सा फेज का डायग्राम ड्रॉ किया मैंने? ये इंटरफेज का। ये है आपका न्यूक्लियस, आर यू गेटिंग दिस? और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमैटिन फाइबर्स। इस तरह से आपका सेल दिखेगा। कौन से फेज में? इंटरफेज में, मतलब माइटोसिस से पहले। अब माइटोसिस शुरू हो गया तो प्रोफेज में क्या होगा वो देखो। प्रोफेज को याद रखने का तरीका है कि प्रोफेज में उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है ना, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याद रख लो चाहिए तो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपियर होगा। तो इसमें दो फेजेस होते हैं, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अर्ली में इट विल बिगिन टू डिसअपियर, लेट में इट विल बी कंप्लीटली डिसअपियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप लोग अगर अर्ली वाला देखोगे तो ये देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग, फिर ये जो न्यूक्लियोलस है इट इज आल्सो डिसअपियरिंग। और ये जो सेंट्रियोल्स है, अभी ये सेंट्रियोल्स दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, इन पोल्स की तरफ। और इनसे अभी स्पिंडल फाइबर्स नाम के फाइबर्स तैयार होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, दिस बिगिंस टू कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। अब बताओ मुझे क्या क्या समझा? सर जब भी हम ये प्रोफेज है, मेटाफेज है ना? प्रोफेज की बात चल रही है, दिस इज योर प्रोफेज। आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग प्रोफेज को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेंट्रियोल्स, दे स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल्स एंड दे प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स। क्या बनाते ये? स्पिंडल फाइबर्स। न्यूक्लियोलस भी बिगिंस टू डिसअपियर। और जो क्रोमैटिन नेटवर्क है या क्रोमैटिन फाइबर्स है, ये कंडेंस होने लगते हैं क्रोमोसोम में। दिस इज क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर? कैसे पहचानने का Yes. समझ? अब आ जाओ मेटाफेज में। अब इसके बाद में मेटाफेज में क्या होगा? ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। तो सीधा ये जो दो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल में पहुंच जाएंगे इधर, और इनसे पूरा स्पिंडल फाइबर्स तैयार होके ऐसा प्रेजेंट होगा। और अब जो भी क्रोमोसोम्स है वो कंप्लीटली कंडेंस हो जाएंगे। अगर आपको शेप पढ़ना है क्रोमोसोम का, पिछले साल हमने पढ़ा था होम्योपैथी के लिए, वो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ठीक है बच्चों? बोलो, नहीं याद है?
वो यहाँ दिखेगा आपको। अब क्रोमोसोम्स अरेंज करेंगे खुद को इधर इक्वेटर पे, लाइक दिस। कहाँ पे क्रोमोसोम्स दिखेंगे अपने को बच्चों? इक्वेटर पे दिखेंगे। ये इसका मेन फीचर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। बोलो। ये जो क्रोमोसोम है ना, ऐसा दिखता है, तो उसका ये सेंटर है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो ये सेंट्रोमियर इन फाइबर्स को चिपकेगा, जिनको हम लोग स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? बोलो बच्चों। बाकी यस सर। ये डिसअपियर हो गया, ये डिसअपियर हो गया, ये दोनों अपोजिट पोल में पहुंच गए और क्रोमोसोम्स और कंडेंस होके इक्वेटर पे अरेंज हो गए। इज दिस क्लियर? बोलो फटाफट हाँ कि ना। अब तीसरा फेज सुनो, ये हो गया मेटाफेज। कैसे आइडेंटिफाई करने का मेटाफेज को बच्चों? लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम किधर है देख के। फिर आ जाओ तीसरे फेज में, नाम है एनाफेज। एनाफेज को हम लोग सेपरेशन फेज भी बोलते हैं। एनाफेज इज द सेपरेशन फेज बिकॉज इसमें भी ये क्रोमैटिन फाइबर्स, ये जो क्रोमोसोम्स है वो अलग होने लगेंगे। तो दिस इज वन पोल, दिस इज अनदर पोल। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? तो आधे क्रोमोसोम्स इधर खींचे जाएंगे, आधे क्रोमोसोम्स इधर। So you'll see now some chromosomes are pulled this side, some chromosomes are pulled this side. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, टेल मी। Yes, सेपरेशन हुआ तो ये सेपरेशन फेज होता है। और आखिरी फेज है आपका टेलोफेज। क्या नाम है? टेलोफेज। अब ये टेलोफेज में सब उल्टा हो जाएगा जो प्रोफेज में हुआ था। प्रोफेज में ये डिसअपियर हुआ, ये डिसअपियर हुआ, ये कंडेंस हुआ था। अब उसका उल्टा बताओ मुझे, उल्टा क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, बट यहाँ पे अभी दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेंगे। न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, फिर स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर्स और साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल्स अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। सेंट्रियोल्स कम टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस और क्रोमोसोम्स अभी ब्रेक या कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे फाइबर्स में, मतलब ऐसे, जिसको हम लोग क्रोमैटिन नेटवर्क बोलेंगे। अब बताओ बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं सर ये आया? स्पिंडल्स कहाँ, मेटाफेज में स्पिंडल्स कहाँ आ जाएंगे? डिसअपियर हो जाता है वो। ये नहीं होता सर, है टेलोफेज। सेंट्रियोल्स। ठीक, मेटाफेज में सेंट्रियोल्स कहाँ पहुंचते हैं? वो इस पोल से इस पोल को कनेक्ट करते हैं और बीच में वो क्रोमोसोम्स को जकड़ लेते हैं, so that they can be pulled towards them, right? समझा क्या? बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। और एक चीज इसमें होती है इधर, अभी इसके बाद में होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? इस साइड में और इस साइड में से दो ग्रूव्स बन जाते हैं, डिप्रेशंस बन जाते हैं, और इसको क्लीवेज फर्रो बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए क्लीवेज फर्रो। एंड नाउ दिस विल कंटिन्यू एंड फाइनली ये फिर अलग सेल हो जाएगा, ये फिर अलग सेल हो जाएगा, एंड वी विल गेट नाउ टू सेल्स। आप बताओ मुझे समझा कि नहीं समझा? क्या बोलते हो बच्चों? डिड यू गेट दिस? सर एनाफेज और सर, वो टेलोफेज वापस बता क्रोमोसोम सकते हो? हाँ, क्या बोल रहे हो? एनाफेज और टेलोफेज वापस बता सकते हो? एनाफेज में सेपरेशन होता है, ठीक है, और टेलोफेज में अभी ये पूरा इसका ऑपोजिट है। प्रोफेज में जो जो हुआ उसका उल्टा इधर हुआ, एंड दैट विल बी फॉलोड बाय दिस साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। प्लांट्स में यहाँ पे जो क्लीवेज फर्रो बना है उसके बदले यहाँ पे कुछ फ्रैगमेंट्स रिलीज हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज के, और इससे एक वॉल बनेगा जिसको बोलते हैं सेल प्लेट। तो ये प्लांट्स में होगा बच्चों। प्लांट्स में क्लीवेज फरो नहीं होता है, उनमें सेल प्लेट होता है। बस यही चीज याद रखनी है आपको। और एनिमल सेल्स में इसको हम लोग एस्ट्रल रेज बोलते हैं इंस्टेड ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एस्ट्रल रेज। प्लांट्स में उसको स्पिंडल फाइबर्स बोलने का। एम आई क्लियर विद दिस?
हो गया, एक सेल से 2 सेल्स की नहीं, बताओ मुझे। इज एवरीबडी कॉन्फिडेंट विद दिस? सर तो एनाफेज में क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे क्या? हाँ, एनाफेज में वही, वो जो यहाँ पे ऑलरेडी डबल हुआ था जेनेटिक मटेरियल, अभी वो डिवाइड होने लगेगा इधर। बेटा बच्चों, तो दैट इज क्लियर अबाउट माइटोसिस एवरीवन, प्लीज टेल मी। कंफर्टेबल सब लोग? क्या बोलते हो बच्चों? हेलो, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो मियोसिस भी ऐसा ही होगा, मतलब आधा मियोसिस ऐसा ही है, मतलब मियोसिस 2 मतलब माइटोसिस ही होता है। सिर्फ जो मियोसिस 1 है वो थोड़ा सा अलग है, वो भी बताता हूं मैं आप लोगों को अगले क्लास में। अभी के लिए इतना काफी है, राइट? हाँ बच्चों, Yes, sir. चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, सी यू, नोट डाउन Good night, Thank you, sir. sir. Good night, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.